Over to you. Sir, happy welcome थैंक यू on the सर, screen, sir. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने साथी यहाँ पर विजुअलाइजेशन लगातार कर रहे हैं? मैं लास्ट जब आया था तब मुझे अच्छे से ध्यान है कि हमने विजुअलाइजेशन एक किया था 5x55 की ट्रेनिंग के पहले। और विजुअलाइजेशन हमने किया था कि हमारा किस तरह से प्रोग्राम होने वाला है। कहाँ पर? इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में। तो कितने साथी ऐसे हैं? मी लिखकर बता दीजिए, चैट बॉक्स में मी लिख दीजिए कि लगातार हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं। क्या बात है, कुछ हैं साथी जो रोजाना विजुअलाइजेशन, लगातार विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। और ये विजुअलाइजेशन हमें लगातार करते रहना है। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो क्या रुकावट आती है, क्या परेशानी आती है, क्या चैलेंज आता है? आप चैट बॉक्स में मुझे आज लिखकर बता दीजिए, क्योंकि आज हम हर तरह की रुकावट को पूरी तरह से दूर करने वाले हैं। मैं आपको बहुत डीप में ले जाने वाला हूं आज इस सब्जेक्ट के, और इस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर देंगे। क्योंकि क्योंकि हम जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं, और उसको हासिल करने का बड़ा ही आसान तरीका है, बड़ा ही साधारण सिंपल सा तरीका है। और वो है कि हम अपने सही तरह से काम करना सीख लें, यानी कि स्मार्ट वर्क करना सीख लें और शार्प वर्क करना सीख लें। तो आप मुझे पहले एक बार ये लिखकर बता दीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए कि जब हम करते हैं विजुअलाइजेशन तो ये रुकावट आती है, ये चैलेंज आता है। क्या चैलेंज है, क्या रुकावट है, क्या परेशानी है? आज इन सभी परेशानियों को हम 100% दूर कर देंगे। दिमाग भटकता है, देखो परेशानी नंबर 1, दिमाग भटकने लग जाता है। जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं दिमाग भटकने लग जाता है। और किस तरह की परेशानी आती है सामने? खुद के ऊपर सवाल उठाता है कोई यहाँ पर? हम जब विजुअलाइजेशन करते हैं तो खुद ही अपने ऊपर सवाल उठाने लग जाते हैं। क्या ये भी होता है? कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, कंसिस्टेंट नहीं हो पाता है। देखिए प्रॉब्लम तो है, दूसरे विचार आते हैं, दिमाग हमारा भटकने, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। ओके, देखिए, तो मैं जानता हूं अच्छी तरह से, यकीन नहीं होता है खुद पर, मन नहीं होता तो मन विचलित हो जाता है, इस तरह की बहुत सारी परेशानियां आती है। और मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि ये परेशानियां होती ही होती है। ये डर भी लगता है, बोलिए, डर भी लगता है हम बाहर आ पाए इससे या नहीं आ पाए तो हम उसके अंदर ही ना रह जाए, मन शांत नहीं रहता है। चलिए कोई बात नहीं, आज ये सारी परेशानियां अगर पूरी तरह से दूर हो जाए तो मजा आ जाएगा। यस, चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस और नो, क्या लगता है आपको? मजा आ जाएगा? यस, 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 राइट। चैट बॉक्स में हम लगातार बातें करते रहेंगे। और यस, देखिए कितने सारे यस आ चुके हैं चैट बॉक्स में। तो हम आज सभी तरह की, इन सभी तरह की परेशानियों को दूर करेंगे, क्योंकि हमें अपने अंदर छिपे हुए महामानव को जगाना है। महामानव हम सभी के अंदर में ही छिपा हुआ है। पर देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि हम महामानव हमारे अंदर है, इस बात को तो जानते हैं, हम इसे जगाना भी चाहते हैं। पर इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट होता है, यूज इट और लूज इट। कॉन्सेप्ट क्या है? यूज इट और लूज इट। अब ये यूज इट और लूज इट का मतलब ये होता है कि अगर हम इसे यूज कर रहे हैं तब तक तो वो सही चल रहा है, और अगर हमने यूज करना बंद कर दिया या हमने बहुत लंबे समय तक यूज नहीं किया, तो जैसे अगर आप गाड़ी को बहुत लंबे समय तक यूज नहीं करेंगे, चालू नहीं करेंगे, तो उसका इंजन बहुत ठंडा पड़ जाता है और फिर गाड़ी को चालू करने में दिक्कतें आती। ठीक उसी तरह से ये जो शक्तियां हमारे अंदर में है, ये हमारे अंदर में है तो सही, पर अगर हमने इसका लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया है तो ये अंदर में, बहुत अंदर में जाके छिपी हुई है, और इतनी आसानी से इसको जगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, आसानी से नहीं जागती। थोड़ा इसके ऊपर काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, फिर उसको विकसित करना पड़ता है, और उसके बाद में उसके बेहतरीन रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। इन सब का प्रोसेस है। पर एक बार हम शुरू से लेकर शुरुआत करते हैं, एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कुछ साथी अगर हमारे बीच में नए आए तो उन्हें भी हम जो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं यहाँ पर वैसे तो कई सारे लोग हमारे रोजाना आते हैं यहाँ पर, जो एवरी डे 1 PM JRCM मीटिंग जो होती है, ये वुमेन एम्पावरमेंट की, यहाँ पर रोजाना आते हैं। पर एक जो मुझे आज थोड़ी सी मैं चौंक गया ये बात देखकर कि ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या कम और पुरुषों की संख्या ज्यादा है। क्या ऐसा तो नहीं? तो हमें इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा कि पुरुष जितने भी आए बहुत अच्छी बात है, पर महिलाओं की संख्या, क्योंकि आपका ही शो है, आपका ही एपिसोड है,
तो महिलाओं की संख्या हमें बढ़ानी है और लगातार बढ़ाते रहनी है। और यूट्यूब पर भी, क्योंकि अगर जूम फुल हो जाता है, यहाँ पर 1000 कंप्लीट हो जाते हैं, तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। पर कोशिश ये करना है कि महिलाओं की संख्या हमें बढ़ानी है। और अगर 50-50 हो जाए तो भी बहुत अच्छा है, पर महिलाओं को थोड़ा सा और संख्या अपनी बढ़ाकर, और क्योंकि आपका ही शो है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ साथी अगर नए आए तो बिल्कुल सही तरह से जीरो से पूरी तरह से समझ जाएंगे, ताकि हमारा भी रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जनरेटर में और बिजली में क्या फर्क होता है। जनरेटर जिससे बिजली बनाई जाती है, जनरेटर से बिजली बनाई जाती है, या फिर जनरेटर के अंदर कुछ और होता है जो बिजली बनाता है। अगर आपको लगता है कि जनरेटर बिजली बनाता है तो आप लिख दीजिए चैट बॉक्स में जी। अगर आपको लगता है कि जनरेटर बिजली नहीं बनाता, जनरेटर में कुछ और है जो बिजली बनाता है, तो के लिख दीजिए, जी या फिर के। तो देखिए उत्तर आ रहे हैं, बहुत सारे जवाब जो है वो के आ रहे हैं, और कुछ लोग लिख रहे हैं जी। तो जी और के, पर के ज्यादा है। के कुछ और है ना, आपका कहना है, आपका मानना है कि कुछ और है जो बिजली बनाता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। जनरेटर एक मशीन है, और इसके अंदर अगर आप डीजल नहीं डालेंगे, ईंधन नहीं डालेंगे, फ्यूल नहीं डालेंगे, तो ये बिजली नहीं बना सकता। मतलब जनरेटर बिजली नहीं बना रहा है, जनरेटर के अंदर कुछ और है, यानी कि वो डीजल है, ईंधन है, जो बिजली बना रहा है। ठीक उसी तरह से हमें लगता है ये दिमाग हमारा काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, पर ये दिमाग सिर्फ एक मशीन है। दिमाग के अंदर में बिजली बनाने के लिए कुछ और छिपा हुआ है। ये जो बिजली जो हमारे पूरे शरीर को चला रही है, कुछ और है हमारे अंदर में जो बिजली बनाता है। वो एनर्जी का सोर्स क्या है, वो एनर्जी का सोर्स क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो एनर्जी का सोर्स है मन। हमारे अंदर में हमारा जो मन है वो एनर्जी का सोर्स है। क्यों? क्योंकि देखिए कि अगर आप सो जाते हैं रात, और रात में सोते समय में आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है इतना ज्यादा, काम क्या कर रहा होता है, अर्ध जागृत मन, जो शक्ति लगातार काम कर रही होती है, ताकि रात में सोते समय भी और जागते समय भी, बल्कि आपको सोच कर सांस ना लेना पड़े, आपको सोच कर दिल को धड़काना ना पड़े, ये सब कुछ अपने आप होने लग जाता है। आप में से कितने साथियों ने पिछले 1 मिनट में ये सोचा, अरे दिल धड़क जा भाई, दिल धड़क जा भाई? कोई नहीं सोचता, ये सब अपने आप होता है। कैसे? क्योंकि यहां पर एक शक्ति काम कर रही है, और वो है अर्ध जागृत मन की शक्ति। यानी कि हमारे पास एक जनरेटर है जो है हमारा दिमाग, और इसके अंदर में शक्ति है, यानी कि कुछ और है, वो है हमारा मन, जो कि बिजली बना रहा है, और इस बिजली से हम चल रहे हैं। पर ये बिजली, बिजली की एक शक्ति होती है, मैं आपको बताता हूं। किसी भी लोहे के, लोहे में, कुछ भी आप लोहे का ले लीजिए, उसमें से अगर आप बहुत ज्यादा बिजली अगर पास करेंगे, तो उसमें चुंबक की शक्ति आ जाती है। क्या आ जाती है? चुंबक की शक्ति, यानी कि वो चुंबकीय हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर आपने अपने इस शक्ति का इस्तेमाल कर लिया, तो आप अपने आप को एक चुंबक बना सकते हैं। और ये चुंबक कैसा चुंबक है? जो सफलताओं को आकर्षित करता है, आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसको आकर्षित करता है। यानी कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। जैसे कि लोहे में से बिजली करते हैं, वो चुंबक बन जाता है, तो वो चुंबकीय शक्ति आ जाती है उसमें। ठीक उसी तरह से आपके अंदर में बिजली है, इस बिजली को लगातार हमें अपने आप से, यानी कि हमारे इस मन को हमें प्रयोग में लेना है, और उसके बाद हम वो सब चीजें हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप सफलता हासिल करना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए यस और नो। कितने साथी है जो सफलता हासिल करना चाहते हैं? यस, सब हासिल करना चाहते हैं, सभी यस लिख रहे हैं लगातार। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नो लिखेगा, कोई भी व्यक्ति है जो जवाब नहीं देगा। सब चाहते हैं कि हम सफल होना चाहते हैं, राइट? और इतना ही नहीं, आप सफलता के साथ साथ में क्या सुख भी चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सुखी हो जाएं? क्योंकि आप इस जीवन में असली में पूरे अगर सारी चीजों को मिला दिया जाए तो क्या चाहते हैं? सुख। हम सुखी होना चाहते हैं। तो हम सफलता तो चाहते ही हैं, पर हम सुख भी चाहते हैं। तो सुख में भी देखिए इतने सारे मैसेजेस आ चुके हैं, लगातार यस के आ रहे हैं, क्योंकि सफलता भी चाहते हैं, सुख भी चाहते हैं। चलिए यहां पर गाड़ी रुकती नहीं है, हम शांति भी चाहते हैं। हम सफलता, सुख और शांति सब कुछ चाहते हैं। अब ये सफलता, सुख और शांति, ये तीनों चीजें हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल तो है।
क्योंकि अगर आपके ध्यान में कोई ऐसे व्यक्ति का नाम आ रहा है जो आपके नजर में सफल भी हैं, सुखी भी हैं, और मन की शांति भी जिनको है, तो उनका नाम आप चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे सेलिब्रिटी हो, अमिताभ बच्चन हो, अगर आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन है, तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपको लगते हैं आप उनका नाम लिख दीजिए। बीसी छाबड़ा सर, क्या बात, ओके। सफलता, सुख और शांति, देखिए संदीप माहेश्वरी, ओके, वेरी नाइस। और डीके सर, ये डीके सर वैसे कौन है मैं नहीं जानता, बट ओके। टीसी सर, एमएस धोनी सर, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, टीसी सर, बाबा और मुकेश जी कोठारी, पीसी छाबड़ा सर, क्या बात है, लगातार। तो आपकी नजर में ये वो सभी व्यक्ति हैं जिन्होंने सफलता भी हासिल की है, सुख भी हासिल किया है, शांति भी हासिल की। सफल, सुख, शांति, ये तीनों चीजें हासिल करना हर कोई चाहता है, पर आपके ध्यान में कुछ एक नाम ही आ पाए। चाहते हम सब हैं, पर हर कोई नहीं पाता। और इसे पाने का क्या रास्ता है, तो चलिए उसके ऊपर भी आता हूं। पर उसके पहले आप क्या क्या चाहते हैं, हम थोड़ा सा उसकी लिस्ट बना लें। हम चाहते हैं कि हमारी सेहत भी बहुत अच्छी हो। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनसे अगर हम पूछे कि भैया बताओ, आप आखिरी के दिनों में अगर आपको बहुत लग्जरी मिल जाए, आखिरी के दिनों में, आपके जीवन के अंत समय में आपको बहुत लग्जूरियस लाइफ मिले, पर आपको 7 स्टार आईसीयू में रहना पड़ेगा, तो क्या वो हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा? नहीं भैया, माफ कर दो, हमें तो 7 स्टार आईसीयू में नहीं रहना, कितनी भी लग्जरी दे दोगे, है तो वो आईसीयू। 7 स्टार आईसीयू हुआ तो क्या हुआ, है तो आईसीयू, हमें तो नहीं रहना। यानी कि हम अच्छी सेहत भी चाहते हैं, हम धन भी कमाना चाहते हैं, हम मजबूत रिश्ते भी चाहते हैं, चाहे आपसी रिश्ते हो, घर वालों के साथ में हो, चाहे अपनी टीम में हो, चाहे जिनके साथ काम करते हो उनके साथ हो, हम रिश्ते भी बनाना चाहते हैं। पर मैंने तो अक्सर यही देखा है, या आपने भी अक्सर यही देखा होगा, कि धन कमाने के चक्कर में, धन के पीछे भागते भागते अपनी सेहत को नजरअंदाज कर दिया, अपनी सेहत को खो दिया, धन कमाने के पीछे अपने रिश्तों को गवा दिया। ऐसा आप सभी ने सुना है, कभी ना कभी तो सुना ही होगा, कभी ना कभी कोई ऐसा एग्जाम्पल देखा ही होगा। और ये सिर्फ देखा ही नहीं, ये हमारे मन के अंदर में बैठ भी जाता है। ये हमारी एक मान्यता बन जाती है कि हम अगर बहुत ज्यादा धन के पीछे भागेंगे तो सेहत को तो नजरअंदाज करना ही पड़ेगा। नहीं, स्टेट टॉपर वाले जो प्रोग्राम हो रहे हैं आप जाइए उसमें, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो अपनी सेहत और दूसरों की सेहत पे भी काम कर रहे हैं, पर साथ ही में वो करते करते धन भी कमा रहे हैं। ये एक ऐसा जरिया है, आरसीएम, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप हैं, जिसकी वजह से आप अपनी सेहत के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। रोज सुबह वाली जो मीटिंग होती है उसमें जितेंद्र शर्मा सर लगातार योगा कराते हैं। क्यों? जो लोग आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। समाधान जो सर का प्रोग्राम आ रहा है उसमें लोग आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो सेहत के ऊपर भी ध्यान देना है, अपने धन को भी कमाना है, और रिश्तों को भी मजबूत करना है। और मैं आपको बता दूं कि आप जिस इंडस्ट्री में है, नेटवर्किंग इंडस्ट्री, ये तो रिश्तों से ही चलती है। बिना रिश्तों के इस इंडस्ट्री में आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, एक अलग ऊंचाई पर आप नहीं पहुंच सकते। तो हम तो ये तीनों चीजें कर पा रहे हैं, और ये करते करते हम ऐसा काम करना चाहते हैं जो मन की शांति ला कर दे। पर ये सारी चीजों के साथ में मैं आपको बताता हूं कि आप क्या चाहते हैं, आपके अंदर की छिपी हुई बातें आज मैं अगर आपको बता दूं, तो आप चाहते हैं कि यार एक शानदार गाड़ी होनी चाहिए, लग्जूरियस। कौन सी गाड़ी का ब्रांड है, जल्दी से ब्रांड एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। कौन सी गाड़ी है जो आप लेना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं अपने हस्बैंड को, या आप अपनी वाइफ को वो गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं? मर्सिडीज, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जल्दी से। ओके, युंडाई क्रेटा, फरारी, ओहो हो क्या बात है, लंबोर्गिनी, क्या बात है, थार, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, टाटा टियागो, नेक्सा, रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस, क्या बात है, बीएमडब्ल्यू एस क्लास। देखिए लगातार ये सब हमारी इच्छाएं, अंदर की इच्छाएं आज बाहर आ रही है, चैट बॉक्स में लगातार नजर आ रही है। स्कॉर्पियो, बीएमडब्ल्यू, हैरियर, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, देखिए कितने सारे साथी हैं जो बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस तक गाड़ी लेना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में सबसे महंगी जो गाड़ी है वो आती है रोल्स रॉयस की, और वो आती है 200 करोड़ रुपए की। एक गाड़ी 200 करोड़ रुपए की, अब बताओ कितने लोग वो लेना चाहते हैं, कितने लोग वो लेना चाहते हैं, है ना? तो हम चाहते हैं कि भैया हमारे पास में एक शानदार गाड़ी हो जिसमें बैठकर एक अलग ही फीलिंग आ जाए, वो नरम मुलायम सीट, आहा हा, वो उसकी सौंधी सौंधी सी खुशबू, क्या बात है, मजा ही आ जाएगा। फिर इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा एक बहुत सुंदर सा घर हो जिसके अंदर स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के पास में रखी हो वो सुंदर चेयर, उस चेयर पर मैं रोज सुबह बैठ जाऊं, अखबार के साथ में चाय का आनंद लूं और धूप सेकते सेकते, क्या बात है। तो ये हम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? यस। कितने
आपके घर में जो आप घर चाहते हैं, जो आपके सपनों का घर है, कितने रूम होने वाले हैं उसमें? 10, 15, 11, 8, 6, कितने होने वाले हैं? जल्दी से लिखकर बताइए। 25। क्या बात है, 25 रूम। मुझे लगता है यहां पर पूरा जिला रह सकता है। 50 रूम, 50 रूम का तो महल हो गया मतलब। अब ये घर ही नहीं, महल बन चुका है। कोठी 60 रूम्स, 55, 51 विला, 15 रूम, 11 रूम, 22, 11, 10, देखिए इतने रूम का हम घर चाहते हैं। मतलब हमारी सपने जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। हम इस तरह की गाड़ी भी हासिल करना चाहते हैं, घर भी चाहते हैं। ये करते करते आप नाम भी कमाना चाहते हैं। आप चाहते हैं, हर व्यक्ति जो होता है वो दो तरह की भूख के साथ में जन्म लेता है। एक होती है खाने की भूख यानी कि पेट की, और दूसरी होती है नाम कमाने की भूख, पहचान की भूख। नाम भी हम कमाना चाहते हैं, इतना ही नहीं, हम पावर भी चाहते हैं, हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं। देखिए इतना सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, कहीं हम लालची तो नहीं हो रहे? कितने व्यक्तियों को लगता है कि हम लालची हो रहे हैं क्या? अपने ऊपर कितने व्यक्तियों ने सवाल उठा लिया है ऑलरेडी, यार इतना सब कुछ नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल भी किसी भी तरह से लालची नहीं हो रहे। हम ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और हमें ये सब कुछ हासिल करना चाहिए। तो करने का क्या तरीका है? करने का तरीका है शार्प वर्क एंड स्मार्ट वर्क। शार्प वर्क है कि अपने टूल्स को, अपने औजारों को लगातार शार्प करते रहिए। और शार्प करने में जो दो बड़े महत्वपूर्ण टूल है, वो है एक हमारा शरीर। तो अपने शरीर के ऊपर लगातार फोकस कीजिए, अपने आप को सेहतमंद रखिए। दूसरा है हमारा मन, और उसके ऊपर हम आगे जाके चर्चा करने वाले हैं। और शार्प वर्क के अलावा हमें क्या करना होता है? स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क क्या है? देखिए ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा है, एक बार मैं फिर से पूछता हूं। अब इस बार मुझे लगता है, उम्मीद है कि सही जवाब आए। आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, एक तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 2, एक तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 3। 2 पे बड़ी सुंदर सी ट्रेन है, 3 पर बड़ी साधारण सी ट्रेन है। कौन सी ट्रेन में चढ़ेंगे? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में लिख। कौन सी? प्लेटफॉर्म नंबर 2 वाली, प्लेटफॉर्म नंबर 3 वाली? देखिए 2 नंबर आ चुका है। 2, 2, 2, देखिए लगातार 2 नंबर की मैसेज आ रहे हैं चैट बॉक्स में। 3, 3, 3, क्या बात है, 2। इतने सारे 2 मैसेज आ चुके हैं। पर मुझे तो उम्मीद थी कि आप इस बार सही जवाब देंगे। और सही जवाब क्या है? अरे पहले ये तो बता दो, ये ट्रेन जाती कहाँ है? मंजिल कौन सी है हमारी? और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ट्रेन जा रही थी कर्नाटका, प्लेटफॉर्म नंबर 3 की जा रही थी दिल्ली। हमें जाना था दिल्ली, पर हम पहुंच गए कर्नाटका। क्यों? क्योंकि सुंदर ट्रेन में हम चढ़ गए। देखिए, आपको ट्रेन कितनी भी सुंदर मिल जाए, आप तब तक नहीं चढ़ेंगे जब तक वो आपको आपकी मंजिल पर नहीं पहुंचाती है। राइट? इसका मतलब है कि हमें सही डायरेक्शन में काम करना है और सही तरह से काम करना है। स्मार्ट वर्क क्या है? सही डायरेक्शन में काम करना, सही तरह से काम करना। तो सही डायरेक्शन यानी कि हमारे लक्ष्य की तरफ, और सही तरह से उसके ऊपर चलिए बात करते हैं। पर पहले एक सवाल, आप मुझे बताइए कि ताजमहल बनाया, किसी ने तो बनाया। तो ताजमहल बनाने के पहले क्या उन्होंने जमीन देखी और जमीन पे जाके काम करना शुरू कर दिया, या फिर उनके मन के अंदर में कोई कल्पना आई कि यार ऐसा कुछ बनाना चाहिए? मन के अंदर या जमीन? मन के अंदर या फिर जमीन? अगर आपको लगता है मन के, क्या बात है, मन के अंदर लगातार देखिए। मन के अंदर हम सब जानते हैं, पहले मन के अंदर कल्पना हुई। चलिए, ये जो मोबाइल फोन है जो हम यूज कर रहे हैं, ये मोबाइल फोन के बारे में हमने अपने मन के अंदर कल्पना तब की थी जब हम यूं गोल गोल घुमा के लैंडलाइन फोन से बात करते थे कि यार एक समय ऐसा आएगा जब हाथ में कुछ ऐसा डब्बा होगा, उस पे उंगलियों से चलाएंगे और वो चल जाएगा, बात हो जाएगी उससे। यानी कि मोबाइल फोन जिसे हम आज में रोजाना में यूज करते हैं, हर समय यूज करते हैं, उसकी कल्पना पहले हुई, उसके बाद में वो प्रकट हुआ। किसी भी बड़ी सफलता को आप देख लीजिए, चाहे वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, ताजमहल हो, बुर्ज खलीफा हो, बुर्ज अल अरब हो, या फिर मोबाइल फोन हो, या फिर लैपटॉप हो, या फिर कंप्यूटर हो, या फिर जूम हो, या फिर वेबकैम हो, या फिर कैमरा हो, किसी भी चीज को आप देख लीजिए, पहले वो जन्म लेता है अपने मन की कल्पना में। यानी कि किसी भी और सभी तरह की सफलता का निर्माण 2 बार में ही होता है, पहले भीतर में ही होगा और फिर बाद में बाहर में होता है। सवाल यह है, हम जब भीतर में काम करने जाते हैं, तो अभी आपने शुरुआत में लिखे थे ना, क्या क्या चैलेंज आते हैं? मन विचलित हो जाता है, मन डगमगाने लग जाता है, इधर उधर हो जाता है, डर लगने लग जाता है, हमें तो समझ नहीं आता। तो हम अगर भीतर का काम नहीं कर पा रहे तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण चीज, सबसे पहले अच्छी पुस्तकें पढ़ना शुरू कीजिए। और अब तो बहुत सारी पुस्तकें अलग अलग पढ़ने की तो आपको जरूरत है ही नहीं।
क्योंकि एक रहस्य में आपका बहुत आसानी से सब कुछ काम हो जाता है। ये एक किताब पढ़ के आप अपने गहरे रहस्य को जान लेते हैं, और ये सारे रहस्य को जब आप इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो उसकी बात तो आप फायदा ही फायदा मिलने लग जाता है। पर क्या शर्त है? शर्त यह है कि आपको, मैंने बताया, एक कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में, यूज इट और लूज इट। शक्ति को पहले जगाना पड़ेगा, उसके बाद उसका विकास करना पड़ेगा। यानी कि आपको इस किताब को, एक रहस्य को, रोजाना पढ़ना चाहिए, और रोजाना पढ़ी जा सकती है। आप में से कई सारे साथियों के पास में ऑलरेडी ये किताब है, तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बुक को रोजाना पढ़ना बहुत आसान है। तो अच्छी अच्छी पुस्तकें इस तरह से पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद में शक्तिशाली संगत। कितने साथी भिलवाड़ा आ रहे हैं? चैट बॉक्स में लिखिए मी। जो भी साथी अभी भिलवाड़ा आ रहे हैं आने वाले इवेंट्स में, चैट बॉक्स में लिखिए मी, हम आ रहे हैं भिलवाड़ा। ओके, मैं आपसे वहां पर मिलने वाला हूं जरूर से। तो देखिए कितने सारे साथी हैं जो मी लगातार आते जा रहे हैं, मतलब आने की, जिनकी तैयारी हो चुकी है भिलवाड़ा की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब भिलवाड़ा आ रहे हैं तो वहां पर आपको क्या मिलने वाला है। आप जितने साथी आ रहे हैं वो भी अपनी फोटो खींच ले, आने के पहले और आने के बाद, दोनों बार खींचना है। वो सभी साथी जो नहीं आ रहे हैं वो भी ध्यान दे कि जो जाके आ रहे हैं उनमें क्या फर्क हो रहा है। आपको हर व्यक्ति के अंदर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। जाने के पहले कुछ और होंगे, वापस आने के बाद कुछ और होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जितने साथी आ रहे हैं वो सब कुछ टारगेट पूरा करके आ रहे हैं, मतलब कि सब शक्तिशाली लोग आ रहे हैं। जब ये सारे शक्तिशाली लोग एक जगह पर मिलते हैं तो उस जगह की ऊर्जा में बदलाव होता है, एनर्जी हाई लेवल पर पहुंचती है। और जब एनर्जी बढ़ती है तो वो अपने अंदर में एनर्जी जगाती है, हमें प्रेरित करती है कि हम कुछ और बड़ा करें। यानी कि आप जाने के पहले कुछ और होंगे, पर जब आप वापस आएंगे तो आपके अंदर में एक बड़ा बदलाव हो चुका होगा। आप उसको महसूस कर पाएंगे। ये महसूस आप हर दिन कर सकते हैं, इतना बड़ा नहीं, पर थोड़ा बहुत। जब आप रोजाना शक्तिशाली संगत में अपने आप को बैठाते हैं, जब आप उनके साथ में रहते हैं, उनसे सीखते हैं, जैसे ये ट्रेनिंग्स हो रही है, तो ये भी हमें एक तरीके से मौका है शक्तिशाली संगत चुनने का। और तीसरा है रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग। रेगुलर करना होगा ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग, हमें रोजाना देखनी होगी। रोजाना नहीं तो हमें सोचना होगा, ये तय करना होगा कि हम हर हफ्ते में एक बार तो ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग ले ही रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग आपको बहुत सारे, अब आपने चाहे 10 मिनट का विजुअलाइजेशन का क्लिप हो, उसके सहारे आपने गाइडेड मेडिटेशन कर लिया, वो विजुअलाइजेशन कर लिया, वो भी आपके लिए ट्रांसफॉर्मिंग है, तो आप वो भी कर सकते हैं। 10 मिनट का क्लिप आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, डाला हुआ है। और मेरा खुद का भी डाला हुआ है जिसमें आप सभी मौजूद थे, वहीं से हमने कट करके भी डाला हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और आप इस तरह से रेगुलर जब इसे सुनने लग जाते हैं तो अंदर में एक बदलाव आना शुरू हो जाता है। मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताऊं कि मैं कभी कभी, अभी तो मुझे किसी को सुनकर और विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर कभी कभी जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन इतना शांत नहीं है, जो ऐसा ऐसे भी कुछ दिन आते हैं, तब मैं डॉक्टर जितेंद्र अडिया सर को या फिर शिवानी बेन, दोनों में से किसी एक का गाइडेड मेडिटेशन चलाता हूं, फिर कानों में ईयरफोन लगा के सुन के और लेट जाता हूं। और उसकी वजह से अंदर में वाकई में एक शांति आती है, एक बड़ा बदलाव आता है। तो आप ये लगातार कर सकते हैं, इस तरह से आप कीजिए। और इतना ही नहीं, मैंने जैसे आपको बताया, इस बुक को आप रोजाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप खुद भी पढ़िए और अपनी पूरी टीम को भी पढ़ाइए। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बड़ा हो जाए। कैसे होगा? जब आपकी टीम साथ में उस तरह के रिजल्ट क्रिएट करने लग जाएगी। तो आपको खुद को भी पढ़नी है, पर अपनी टीम को भी कहना है कि आप भी पढ़िए, पढ़कर तो देखिए, और बड़ी साधारण भाषा में। बल्कि टीम को ही नहीं, अपने परिवार को भी पढ़ाइए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, उनमें भी बदलाव लेकर आइए। लगातार हमें ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग्स अटेंड करनी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सही तरह से काम करना क्या होता है। तो जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि हमारे मन के अंदर हमें काम करना होगा, तो हमारे पास में 3 तरह के मन है। जागृत मन, जिसके पास में 10% शक्ति है। अर्ध जागृत मन, जिसके पास 90% की शक्ति है। और हमारा अचेत मन, जो ज्ञान का भंडार है। तो अर्ध जागृत मन की खासियत अगर हम जान ले, तो यहां पर हमारे बहुत सारे डाउट अपने आप में हट जाते हैं। इसकी खासियत को बार बार जानना बहुत जरूरी है। इसकी शक्ति के ऊपर जितना हमें विश्वास होगा, उतना ही हमारा अंदर से डाउट हटने लग जाएगा। और ये शक्ति क्या है? शक्ति ये है सर, ये शक्ति ये है मैडम, कि आप एक बार कोशिश करना, कभी जब भी आपको, इस मीटिंग के बाद ही शायद आप कोशिश कीजिए एक बार, कि आप ट्राई करना सोच सोच के सांस लेना। आप, अभी तो हम बिना सोचे अपने आप में सांसें चल रही होती है। आप कोशिश करना सोच सोच के सांस लेना। आप ले ही नहीं पाएंगे, आप नहीं ले पाएंगे।
क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो बिना सोचे होने होते हैं, और ये जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। बल्कि जीवन के लिए जितने बड़े महत्वपूर्ण काम होते हैं, चाहे दिल का धड़कना हो, या अपने अंदर के सारे जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनका काम करना हो, या हमारा सांस लेना हो, या पलक का झपकना हो, ये हम सोच सोच कर नहीं करते, अपने आप होता है। ये जिम्मेदारी किसको दी है? अर्ध जागृत मन को। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदार व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास में शक्ति है, क्योंकि वो बिना सोचे ही करता है। अब ये अर्ध जागृत मन की शक्ति अगर हम इस तरीके से भी समझ जाएं और फिर उसे अपने फायदे के लिए काम में लेने लग जाए तो कैसे लेंगे? पहली बात, यह अर्ध जागृत मन 24 घंटे काम करता है, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आप सांस ले रहे होते हैं, तब भी दिल धड़क रहा होता है, तब भी आपकी बॉडी फंक्शन कर रही होती है। तो उसका काम करना जरूरी है, यानी कि वो 24 घंटे काम करता है। हम 24 घंटे काम नहीं कर सकते, पर हम करा सकते हैं जो हमारे अंदर में एक बड़ा महामानव बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कुछ भी नहीं सोचता है, कुछ भी नहीं पूछता है, और सारे सपने पूरे करने लग जाता है। मतलब कि बहुत सिंपल सी बात है, आप इसे कोई ऑर्डर दे दें, आप ये मान लीजिए कि ये एक तरह से जीनी है, आप अलादीन है, ये एक जिन है, जीनी है। अब ये आया बाहर और इसने पूछा आपसे, हुक्म मेरे आका, आपने हुक्म कर दिया। अब आपको तो डाउट हो रहा है, यार ये हुक्म पूरा भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर, ठीक है अभी थोड़ी काल्पनिक बात भी कर लेते हैं, जीनी की बात चल रही है, तो आपने मान लीजिए जीनी को कह दिया मुझे तो हवा में उड़ना है, वो तो हवा में उड़ा सकता है ना, अलादीन को हमने उड़ते हुए देखा है टीवी पर, मूवी में, जिसमें भी। मतलब जीनी के पास में उतनी शक्ति है कि अब अलादीन को कितना भी शक हो रहा हो कि यार मेरे को हवा में कैसे उड़ाएगा, पर वो उड़ा सकता है। चलिए अब जमीन पर रहकर बात करते हैं, हवा में नहीं उड़ते। तो जमीन की बात ये करते हैं कि हम जो भी बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो 50 रूम का आपका शानदार बंगला हो, या फिर मर्सिडीज रोल्स रॉयस वाली गाड़ियां हो, या आप बड़ी से बड़ी जो भी सफलता हासिल करना चाहते हैं, चाहे आपकी मनपसंद की पिन हो, चाहे आप चाहते हैं कि आपका कितना नाम हो जाए, पूरी दुनिया आपको जानने लग जाए, जो कुछ भी है, सिर्फ आपको ये ऑर्डर उस तक पहुंचाना है, वो अपना काम करना शुरू कर देगा। और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया तो वो कुछ भी नहीं सोचेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा, पूरा कर देगा। यहां पर एक चैलेंज आता है। चैलेंज ये आता है कि हम अगर नकारात्मक कमांड दे दें उसे, तो वो वहां पर भी कुछ नहीं सोचेगा, कुछ नहीं पूछेगा, और पूरा कर देगा। अब बताइए, हमारी जो टेंडेंसी है, हम जो लगातार करते हैं, वो क्या करते हैं? हम नकारात्मक कमांड देते हैं या फिर सकारात्मक कमांड देते हैं? एस या फिर एन? चैट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए, एस या फिर एन। क्या लगता है आप, हम ज्यादातर बातें जब करते हैं तो सकारात्मक करते हैं या फिर नकारात्मक करते हैं? चलिए दूसरों से सकारात्मक करते हो, अपने आप से क्या करते हैं, सकारात्मक या फिर नकारात्मक? तो आप ये पाएंगे कि हमें कई बार ये पता भी नहीं रहता है कि कब हमारे अंदर में नकारात्मक बातें हम अपने आप से कर चुके होते हैं। अब जरूरी क्या है कि हम अपने ऊपर बड़ी सख्त निगरानी रखें। ये निगरानी रखना बहुत जरूरी है, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जागरूक अगर हम हो जाएंगे कि हम अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं, उसके बाद में आप देखिए कैसे आपकी बातें नकारात्मक कम, सकारात्मक ज्यादा होने लगेगी। हर वो चीज में आप खुशी ढूंढने लग जाइए जो आपके साथ हो रही है। हर वो चीज में आप देखने लग जाइए कि ये हुआ है, अरे मेरे ग्रोथ के लिए हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा रहा है। इस रास्ते को मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता, पर यह रास्ता मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचाने वाला है, जहां पर मुझे पहुंचना है। सकारात्मकता को अपने जीवन में अपना लीजिए, सकारात्मक कमांड दीजिए। क्योंकि ये जो अंदर महामानव बैठा हुआ है, इसे अगर हल्की सी भी भनक पड़ जाती है कि मालिक का मेरे ऊपर शक हो रहा है, मालिक का मेरे ऊपर विश्वास कम है, तो ये थोड़ा सा रूठ जाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर आपकी सारी बातों को इतनी अच्छी तरह से पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि उसे भी तो एनर्जी की जरूरत है भाई, वहां पर उसे भी तो किसी तरह से पावर की जरूरत है। कौन देगा? आपका बिलीफ। आप विश्वास रखिए, ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। और ये सावधानी जागरूकता आप रखेंगे तो पॉजिटिव बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो आपका मन है ये कंप्यूटर की तरह है, और कंप्यूटर को जैसे प्रोग्राम करके हम उससे जो भी कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं।
कमांड दे देते हैं हम उसे उसकी एक अलग भाषा में। ठीक उसी तरह से ये मन भी एक कंप्यूटर की तरह से ही काम करता है, और हम इसे मन चाहे कमांड दे सकते हैं, और जो भी कमांड देंगे वो उसे पूरा करने लग जाएगा। तो अब क्या करना है? अंदर की दुनिया में जाना है और अंदर छिपे हुए महामानव से हमें काम कराना है। तो देखिए, मैं चाहता हूं कि आप उस महामानव के साथ में अपना परिचय कर लें, आज उसके साथ में दोस्ती कर लें। किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा आपका विश्वास बैठ जाना चाहिए कि वो कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी। चाहे आप कहें कि मुझे तो रोल्स रॉयस क्या, मुझे तो हवाई जहाज का मालिक बनना, मुझे हवाई जहाज का मालिक क्या, मुझे तो हवाई जहाज की कंपनी का मालिक बनना है, आपको वो भी बना देगा। कोई शक की बात नहीं। आप जो चाहें वो पूरा कर सकते हैं। करने के लिए अंदर जाइए, अपने महामानव से यार दोस्ती कर लीजिए, हाथ मिला लीजिए, गले लगा लीजिए। कैसे कर सकते हैं? रिलैक्सेशन या फिर मेडिटेशन, दो ही प्रक्रिया है अंदर जाने की, या तो रिलैक्सेशन या फिर मेडिटेशन। तो चलिए, मौका है, दस्तूर है, कर लें रिलैक्सेशन। अब जिस तरह से अभी करेंगे उसी तरह से अब आपको रोजाना करना है। करते समय शुरुआत में क्या होगा, आपका मन विचलित होगा, पर आपको मैंने बता दिया क्या करना है। लगातार, या तो आप इस तरह से सुनने लग जाइए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आप साथ में बुक को तो रोजाना पढ़िए ही पढ़िए। जैसे जैसे बुक पढ़ते जाएंगे, ये बातें आपके अंदर में बैठती जाएगी, आपको बहुत गहरा विश्वास होने लग जाएगा। और जब विश्वास बढ़ जाएगा तो किसी भी तरह से मन का विचलित होना, भटकना, इधर उधर जाना, कंसंट्रेशन कम होना, फोकस कम, सब हट जाएगा। तो चलिए, क्या करना है, इस तरह से एक बहुत अच्छा म्यूजिक लगाना है जो भी चलने वाला है। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। अगर आपने चश्मा पहन रखा है तो चश्मा उतार दीजिए, आपके हाथ में डायरी पेन है तो उसे साइड में रख दीजिए, अपने हाथों को फ्री कर लीजिए, और धीरे से इस म्यूजिक को सुनते हुए प्रक्रिया में, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि हमारा जागृत जो मन होता है उसका काम होता है तर्क करना, सोचना, सवाल करना, तो वो बहुत तरह के अलग अलग सवाल, डाउट लेके आता है। हम अपने ऊपर ही सवाल उठाने लग जाते हैं। पर अगर आप इस प्रक्रिया को करने लग जाएं, आप अगर एक रहस्य किताब को पढ़कर और ये सीख लें और उसे रोजाना पढ़ के अपने अंदर में उस बिलीफ को स्ट्रांग कर लें, तो आप ये समझ जाएंगे कि यहां पर कोई लॉजिक नहीं है, पर ये मिरेकल है, ये मैजिक है। नो लॉजिक, ओनली मैजिक। चमत्कार है। और चमत्कार उन्हीं की जिंदगी में होते हैं जो यकीन करते हैं कि चमत्कार होते हैं। तो आपको इस चमत्कार का हिस्सा बनना है, आपको ये चमत्कार अपनी जिंदगी में करना है, और करने का बहुत आसान तरीका है। अपने अंदर छिपे हुए महामानव को काम पर लगा दीजिए, वो आपके लिए जाएगा और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा, जो भी अभी आपने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बुक अवेलेबल होगी गामा ओरिजिनल की स्टॉल पर, वहां पर जाके आप ले सकते हैं, जैसे बीसी छाबड़ा सर ने हमें बताया। तो वहां पर आप आइए, और शायद मैं भी वहीं पर रहूंगा, तो जरूर हम आपस में मिल पाएंगे। आप इस बुक को लीजिए। और मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि आप अपनी टीम को तो पढ़ाइए ही, पर आप अपने बच्चों को इसे जरूर 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 पढ़ाइए। उनके अंदर में ये बदलाव अभी से ले आइए, जब वो बचपन में होते हैं। जितनी कम उम्र होती है, दिमाग के अंदर सवाल उतने ही कम होते हैं। अपने ऊपर सवाल उठाना, ये बड़े होते होते हम सीखे होते हैं। बच्चों के अंदर अपने ऊपर सवाल उठाना नहीं होता है। वो बचपन में ही सोचता है मैं पायलट बनूंगा, मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, और उसमें वो काबिलियत होती है बनने की। उसके अंदर वो विश्वास अगर आपको जगाना है तो इस किताब को आप लीजिए और उन्हें जरूर पढ़ाइए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।